आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाज इज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल पर चिल्ला कशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है। तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका कोई भी सवाल है चिल्ला कशी के हवाले से, हिसारात के मुतालिक, अमलियात के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं, जादू जिन्नात की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, या जादू जिन्नात के मरीजों के मुतालिक कोई आपको परेशानी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चिल्ला कशी करना चाहते हैं हमारी सरपरस्ती में, तो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो वीडियो के ऊपर दोनों नंबर चल रहे होते हैं, लाजम आप पर्सनल नंबर दें या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सवाल मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फवक्तन आपको वीडियो की शक्ल में जवाब दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बहुत सारे सवालात हैं चिल्ला कशी के हवाले से जिन पर बात होगी। खास तौर पर कुछ आमिलीन कहते हैं सहरा के अंदर वैरान जगह पर अमलियात का चिल्ला करना चाहिए, कुछ कहते हैं घरों के अंदर करना चाहिए। इस पर एक सवाल भी है। अस्सलामु अलैकुम हजरत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बाज आमिलीन के बकौल सहरा और वैरान जगह पर कब्रिस्तान में या पहाड़ों में चिल्ला कशी करना सबसे बेहतर है। इसकी वजह ये बताते हैं कि अगर ऐसी जगहों पर चिल्ला कशी करने से एक तो आमिल की नजर खुल जाती है और उसका दिल मजबूत होता है। घर पर एक कमरा हो तब भी मना करते हैं चिल्ला कशी करने से, क्योंकि जो आमिलीन घर पर चिल्ला करते हैं वो चिल्ला कशी नहीं होता, वो वजीफा बन जाता है। अगर कोई अमल दरमियान में खत्म कर दिया जाए तो जिन्नात उसकी फैमिली को नुकसान देते हैं या नहीं देते। इसका तफसीली जवाब दे दें, आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो ये है कि जो चिल्ला कशी के मामलात हैं, आज से अगर हम 30 साल पीछे चले जाते हैं तो उस वक़्त जो कब्रिस्तान होते थे, जो वैरान जगह होते थे, उनके मकामात, उनके मामलात अलग से होते थे। आज 30 साल के बाद जब हम इसको देखते हैं तो ये सिचुएशन मुख्तलिफ है, क्योंकि उस वक़्त जो लोग होते थे नमाज़ों की पाबंदी करते थे और बहुत ज़्यादा नमाज रोज़े की पाबंदी के साथ-साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से डरते थे, जिसके मामलात से बहुत सारी चीज़ें उनको वैरान जगह से मिल जाती थी। और आजकल के दौर में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करता है। मेरे तजुर्बे के अंदर, मेरे बुजुर्गों के मुताबिक ज्यादा जो चिल्ला कशी है वो घर के अंदर की जाए। अब घर से मुराद क्या है? जिस घर के अंदर मैं बैठा हूं इसके इर्द गिर्द इतनी आबादी नहीं है। ये घर मैंने इस वजह से बनाया है कि यहाँ पर मैं अपने वर्द वज़ाइफ करता हूँ और यहाँ पर मरीजों को टाइम देता हूँ, तो इस वजह से मैंने अलग। अब घर के अंदर ये होता है, मिसाल के तौर पर घर में उस जगह पर मना किया जाता है चिल्ला कशी करने से जिसमें आपके 2 रूम हैं। एक कमरे में आप चिल्ला कशी कर रहे हैं, दूसरे में आपके बच्चे सो रहे हैं। उसके अंदर जिन्नात इतना आपको थ्रेड करते हैं, इतना प्रेशर देते हैं कि आपकी ज़हन गुमान भी खत्म हो जाता है। वो आपके बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी बीवी को तंग करते हैं और जितने भी मामलात हैं बहुत ज्यादा उलझा के रख देते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपका उस्ताद इंसान का बच्चा है, उसने हिसार आपसे सही तरीके से कराया, तो जिन्नात की मजाल है कि आपके कमरे के दरवाजे की तरफ भी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं हमेशा कहता हूं अमलियात के अंदर, चिल्लकशी के अंदर अगर आपका उस्ताद मजबूत है तो आपके बहुत सारे मामलात क्लियर हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता उस्ताद आपका बुद्धू सा है, उस बेचारे को खुद पता नहीं, वो फीस लेके आपको लोगों की वीडियो देख के बता के सुना के लेक्चर दे के सो जाता है, तो फिर आप इस तरह की रिजत के शिकार होंगे, आपके धुएं निकल जाएंगे। दूसरे नंबर पर ये जो आमिलीन कहते हैं कि पहाड़ों में या वैरान जगह पर चिल्ला कशी करने से आंखें खुल जाती हैं, आंखें नहीं खुल जाते, उसके पद भी निकल जाते हैं। क्योंकि जो वैरान जगह होती है उसके अंदर बहुत सारे जिन्नात होते हैं, बहुत सारे अल्लाह की मखलूक है। यूं समझ लें कि आपने एक आग जलाई, आग के अंदर आप घुस रहे हैं। जब आप घर के अंदर चिल्लाकशी करते हैं तो उस वक्त लिमिट के अंदर आते हैं, 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। जब आप वैरान जगह के अंदर चिल्लाकशी करते हैं तो चारों तरफ से आपको उन्होंने घेरा होता है। हाँ, वैरान जगह पर यह है कि अगर वहां पर आप अपना खेमा लगा लेते हैं, आप छोटी सी कुटिया बना लेते हैं, एक छोटा सा रूम बना लेते हैं, तो फिर उसके बाहर जो मामलात है वो आपको नजर नहीं आएंगे,
जो आएंगे कड़े के सामने, कड़े के बाहर बैठेंगे, तो आप उनको अंदाजा लगा सकते हैं कितने हैं। लेकिन चिल्ला कशी करना पहाड़ों के अंदर और वैरान जगह पर, कि मेरी आंखें खुल जाएंगी, मुझे बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, तो नए जो आमिलीन हैं उनके लिए तबाही का सबब है। अगर तो पुराना कोई माहिर है, मिसाल के तौर पर अब मुझे इस फील्ड में 16वां साल चल रहा है, बाज़-औक़ात ख्वाहिशात बढ़ जाती है कि मैंने किसी बड़ी बला को काबू करना है, किसी बड़े जिन को काबू करना है या बड़ी परी को हाजिर करना है, तो फिर ये स्टेप मैं अगर उठाऊंगा तो मेरे लिए, मेरे ख्याल में ये बेहतर साबित होंगे। और उसके अंदर भी मैं अपने बुजुर्गों से इजाजत लूंगा, क्योंकि मैंने चिल्ला कशी एक पहाड़ों में की थी, तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि वहां पर बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि वहां पर जहरीली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, सांप बहुत ज्यादा होते हैं, बिच्छू बहुत ज्यादा होते हैं, और खतरनाक किस्म की इतनी जानवर मखलूक होती है कि आप उसके अंदर वो होते हैं। हाँ, अगर अपना एक रूम बना लेते हैं, कमरा बना लेते हैं, या सख्त किस्म का खैमा बना देते हैं, तो फिर उस चीजों से आप बच जाते हैं। और ये बिल्कुल बकवास है कि जो घर के अंदर किया जाता है वो वजीफा होता है, अमल नहीं होता। अगर कोई कराने वाला है, घर आपका सेपरेट है, उसके अंदर आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। या घर के अंदर 4 या 5 कमरे हैं, एक कमरा आप अलग से बिठा लें, उसके अंदर ये हो कि आपके घर वाले, मिसाल के तौर पर चिल्ला कशी के अंदर होता क्या है, चिल्ला कशी के अंदर ये मामलात होते हैं, बस आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको थ्रेड करने वाला ना हो, तो बाकी सारे मामलात इस तरीके से होते हैं, चल जाता है। नंबर 2 पर जो अमल दरमियान में खत्म कर दिया जाए, दरमियान में खत्म क्यों किया जाता है? जब बंदा डर जाता है या खौफ खाता है या उसके अंदर नाकाम होता है, उसके अंदर अगर आपका उस्ताद मजबूत है तो आपको संभाल लेता है। मेरे चचा हुजूर, मेरे वालिद साहब के चचा जात भाई, वो चिल्ला कशी के अंदर डर गए थे, चीख मारी थी, निकल आए थे बाहर, और मेरे दादा हुजूर ने उनको संभाल लिया था। नंबर 2 पर मेरे खालाजाद थे, मेरे वालिद साहब के सके खालू, वो चिल्ला कशी के अंदर पागल हो गए थे। वो वैरान और दरिया का चिल्ला कर रहे थे, दरिया के पानी के अंदर उन्होंने पांव डाल के वो अमल कर रहे थे। आखिरी दिन जब वो अमल पढ़ रहे थे, तो जो कश्ती का मल्लाह होता है, जो कश्ती चलाने वाला होता है, कश्ती का ड्राइवर होता है, तो वो आया साला, उसने समझा कि इतनी ठंड के अंदर साईं जी ने पांव इसके अंदर क्यों डाले हुए हैं, इनको बुखार आ जाएगा। उनको पता नहीं था कि ये अमल कर रहे हैं, और आखिरी टाइम था, आखिरी ही दिन था, सुबह का टाइम नजदीक था। मतलब जैसे अब सर्दियों के मामला चल रहे हैं, तो तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वो कश्ती के जो मल्लाह होते हैं वो दरिया पर आ जाते हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। तो उसने कहा, जी आप इमाम बख्श शाह साहब क्या कर रहे हैं? तो वो तो अपने वजीफे में थे, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। तो उन्होंने पीछे से ऐसे कंधे से पकड़ा और ऐसे पीछे किया, और वो मल्लाह भी बहुत दूर जाकर गिरा, उसको भी झटके पड़े। और वो जो नाना जी हमारे लगते थे, हमारे वालिद साहब की खालू जी, तो वो पूरी जिंदगी पागलपन के अंदर उन्होंने गुजारी थी। उनको पता नहीं लगता था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ये होता था नमाज रोजे की पाबंदी वो करते थे। हजरत, जो आमिल पैसा लेकर काम करने का कहते हैं, सच में क्या होता है? आमिल काम से पहले पैसे क्यों लेता है? मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत, फुर्सत, जुर्रत दी है, तो आप फी सबिलिल्लाह काम करें, लोगों की दुआएं लें। लेकिन कुछ ये होता है कि कुछ मजबूरी बन जाती है पैसे लेना, कुछ लोगों से मजबूरी बन जाती है। लेकिन ये हकीकत नहीं है कि जो पैसे लेता है वो सच्चा होता है। सच्चा वो भी होता है जो बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा होता है। और आमिल अक्सर पैसे इसलिए पहले लेते हैं कि बाद में कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। जब काम हो जाता है वो कहते हैं कि ये वैसे ही हो गया है, उसकी तरफ से थोड़ा हुआ, तो वो पैसे नहीं देते, इस वजह से पहले लेते हैं। हजरत, जिस पर जादू हो उसके लिए बड़ा गोश्त खाना कैसा है, इस पर मैंने तफसीली वीडियो भी बनाई है, आपको फिर बता देता हूँ। बहुत सारे आमिलीन इसके लिए मना इस वजह से करते हैं कि जब उसका इलाज चल रहा होता है तो उसके अंदर जिन्नात बहुत ज्यादा थ्रेट करते हैं, जिन्नात ताकत पकड़ते हैं बड़े गोश्त से, दूध से और नमक वगैरह से, तो इस वजह से ये चीजें मना की जाती हैं। बाकी इसके अंदर कोई मामला नहीं होते। हजरत, मार्बल की टाइल पर हिसार कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जब हिसार करें तो उसको फाड़ के रख दें, ये नहीं करें। बस तसव्वुराती तौर पर एक दायरा ऊपर, मतलब छुरी जो है वो ऊपर घुमा दें, तो तब भी आपका हिसार हो जाएगा। मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ जी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप मेरे सामने होते तो मैं आपको 21 तोपों की सलामी पेश करता। अगर आप देखते हैं तो यकीनन कुछ सीख भी जाएंगे। अल्लाह बहुत सारी इज्जतें दे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सवाल बहुत सारे रहते हैं, लेकिन टाइम मासरा नीचते, वीडियो बड़ी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरी बात आपको कोई बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सबकी हिफाज़त फरमाए, सौ फीसद दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पारा खास दुआओं का अदा, खुदा पामान। अस्सलामु अलैकुम।